नमस्कार, मैं हूं आदर्श विश्वास और आप देख रहे हैं एलएनआई। हिंदी पत्रकारिता को 198 वर्ष होने वाले हैं, यानी करीब 2 दशक। बता दें कि हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। आज हम इस मौके पर आपको हिंदी पत्रकारिता के आरंभ के बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे तो हिंदी पत्रकारिता कितनी साल पुरानी है यह कहना मुश्किल है, पर माना जाता है कि हिंदी पत्रकारिता का उद्भव उद्दंत मार्तंड के साथ हुआ 30 मई को ही। साल 1826 में इस हिंदी भाषी अखबार का पहला प्रकाशन कोलकाता से शुरू हुआ। जानकारी के अनुसार उद्दंत मार्तंड साप्ताहिक पत्रिका के रूप में शुरू हुआ। यूपी के कानपुर जिले में जन्मे और पेशे से वकील पंडित जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। 1820 के युग में बंगला, उर्दू और कई भारतीय भाषाओं में पत्र प्रकाशित हो चुके थे। वहीं 1819 में प्रकाशित बंगाली दर्पण के कुछ हिस्से हिंदी में भी प्रकाशित हुआ करते थे, लेकिन हिंदी के पहले अखबार होने का गौरव उद्दंत मार्तंड को ही प्राप्त है। उद्दंत मार्तंड क्रांतिकारी अखबारों में से एक था। यह साप्ताहिक अखबार ईस्ट इंडिया कंपनी के दमनकारी नीतियों के खिलाफ खुलकर लिखता था। यह अखबार 8 पेज का होता था और यह हर मंगलवार को निकलता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खबरें छापने के चलते अंग्रेजी सरकार ने इस अखबार के प्रकाशन में अड़ंगे लगाना शुरू कर दिया। फिर भी पंडित जुगल किशोर शुक्ल झुके नहीं। वे हर सप्ताह अखबार में और धारदार कलम से अंग्रेजों के खिलाफ लिखते। जानकारी के लिए बता दें कि उद्दंत मार्तंड के पहले अंक में 500 प्रतियां छापी गई थी। उस समय इस साप्ताहिक अखबार के ज्यादा पाठक नहीं थे। इसका कारण था कि इसकी भाषा हिंदी होना। चूंकि ये अखबार कोलकाता से निकलता था और वहां हिंदी भाषी कम थे, इसलिए इसके पाठक ना के बराबर थे। फिर भी पंडित जुगल किशोर इसे पाठकों तक पहुंचाने के कड़ी जद्दोजहद करते थे। इसके लिए वे इसे डाक से अन्य राज्यों में भेजने की कोशिश करते थे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने इस अखबार को डाक सुविधा से भी वंचित रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, जिस कारण अखबार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नतीजा यह रहा कि इस अखबार को 19 महीने बाद ही बंद करना पड़ गया। पंडित जी की आर्थिक परेशानियां और अंग्रेजों के कानून के अड़ंगों के चलते 19 दिसंबर 1827 में इस अखबार का प्रकाशन बंद हो गया। इस अखबार की वजह से हिंदी भाषा की पहचान पत्रकारिता के भाषा के रूप में बनी। साथ ही यह अखबार तत्कालीन औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ प्रखर आवाज बनकर सामने आई। पत्रकारिता की शुरुआत इस अखबार के प्रकाशन के 46 वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी, जब 1780 में जेम्स अगस्टस हिकी ने कलकत्ता जनरल एडवाइजर नाम से एक अंग्रेजी अखबार का प्रकाशन शुरू किया। यह भारत का पहला अखबार था, जिसके 4 दशक बाद 30 मई के दिन हिंदी भाषा का पहला अखबार उद्दंत मार्तंड अस्तित्व में आया। इसी वजह से इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सिर्फ इतिहास को याद कर इससे इत्थरी करने वाली बात नहीं है। आज के दिन उन पत्रकारों को भी याद करने का दिन है जिन्होंने अपने ज्ञान, विवेक, साहस, धैर्य, लगन और निष्पक्षता से इसे नई ऊंचाइयां प्रदान की। उन पत्रकारों को भी याद करने का दिन है जिन्होंने किसी भी सूरत में सच्चाई और ईमानदारी से समझौता नहीं किया और सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उनके आदर्श के बदौलत ही हिंदी पत्रकारिता आज पल्लवित और पुष्पित हो रही है। अंग्रेजी मीडियम की चकाचौंध के बीच भी हिंदी पत्रकारिता बुलंदी के साथ खड़ी है, या न सिर्फ खड़ी है बल्कि जन भावनाओं को भी प्रकट कर रही है, या उन 60 करोड़ लोगों की भावनाओं को संजोए हुए है जो मुख्य रूप से हिंदी भाषी हैं। आज का दौर डिजिटल मीडिया का है, इंटरनेट का समय है। हिंदी पत्रकारिता के सामने इसको लेकर कई चुनौतियां हैं, लेकिन इसके बावजूद हिंदी पत्रकारिता इस दौर में भी अपना दायरा बढ़ाती ही जा रही है। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर कुछ बात भाषा पर भी की जानी चाहिए। वैसे कहा जाता है कि भाषा एक प्रवाह है और उसे जहां से शब्द मिले उसे समाहित कर लेना चाहिए। भाषा लंबे समय तक वही कायम रहती है तो बदलते हुए परिवेश, यथार्थ और आकांक्षाओं को अपने में समाहित कर सके। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हिंदी इस पैमाने पर पूरी तरह से खरी उतर रही है और इसका दायरा भी संभवतः इसी वजह से बढ़ रहा है। वैसे डिजिटल युग में हिंदी अगर नए नए शब्दों को जगह नहीं देगी तो यह युवा पीढ़ी से दूर भी हो सकती है। हिंदी पत्रकारिता भाषा के लिहाज से डिजिटल युग में भी सटीक काम कर रही है। कैमरामैन अरुण के साथ मैं आदर्श विश्वास, एलएनआई, लखनऊ।